अर्शी का दिल अब एक बार फिर से टूट चुका था, लेकिन इस बार दर्द सिर्फ प्रेम के टूटने का नहीं था, बल्कि अपने अस्तित्व की हार का था। उसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, लेकिन अब जब अनिरुद्ध ने उसके हाथों से फिसलकर झनक के करीब जाने का फैसला किया, तो उसके भीतर की मां जाग उठी। उसने महसूस किया कि अब उसे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी मून के लिए जीना है। अर्शी को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मून भी कभी उस रास्ते पर जाए जहां उसे भी ठुकराया जाए, छोड़ दिया जाए, अनदेखा कर दिया जाए। इसलिए उसने ठान लिया कि वह मून को किसी भी कीमत पर अनिरुद्ध या उसके परिवार से मिलने नहीं देगी। अर्शी जानती थी कि यह बच्ची ही अब उसकी शक्ति है, उसका अस्तित्व है और उसका सबसे बड़ा हथियार भी। अर्शी का गुस्सा अब सीमाएं लांघ चुका था। उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। हर बात पर तिल का ताड़ बनाकर चिल्लाना, नौकरों से उलझना और अनिरुद्ध के सामने हर बार मून का जिक्र करके उसे भावनात्मक रूप से तोड़ना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन अनिरुद्ध अब भावनाओं से नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी से बंधा था। वह जानता था कि अर्शी की बातों में दम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसकी हर जरूरत पूरी की। चाहे वह अलग घर की मांग हो, चाहे पैसे की डिमांड, अनिरुद्ध ने सब कुछ चुपचाप स्वीकार किया और पूरा किया। लेकिन यह सब अर्शी को और अधिक क्रूर बना रहा था। उसे लगने लगा कि अगर मून को भी वह लोगों से दूर नहीं रखेगी, तो एक दिन यह बच्ची भी उसकी तरह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसलिए उसने मन बना लिया कि वह मून को खुद से ही एक नई पहचान देगी। वह उसे अपनी ही परछाई बना देगी। सृष्टि ने जिस तरह अर्शी को दुनिया की चालाकी, चालबाजी और बदले की भावना सिखाई थी, उसी तरह अब अर्शी मून को तैयार करेगी, एक ऐसी बेटी जो किसी के सामने झुके नहीं, अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करना सीखे और अपने जज्बातों को दिल में दफन कर दे। वह नहीं चाहती थी कि मून को कभी यह लगे कि वह अधूरी है या किसी के प्यार के लिए तरसे। इसलिए उसने तय कर लिया कि मून को कभी किसी से मिलने नहीं देगी, न झनक से, न अनिरुद्ध से, न ही उस परिवार से जिसने कभी झनक को अपनाया था। इस बीच अनिरुद्ध पूरी तरह से चुप है। उसकी हालत देखकर साफ महसूस होता है कि वह भीतर से टूट चुका है। वह झनक से मिलने की हर कोशिश में नाकाम रहा, और अब जब वह जानता है कि उसकी बेटी मून है, तो उसका दिल और भी बेचैन हो जाता है। लेकिन वह यह भी जानता है कि अर्शी इतनी आसानी से मून को उसके पास नहीं आने देगी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना है, मून को गले लगाना, उसके सिर पर हाथ फेरना, उसे अपनी बाहों में लेकर कहना कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। लेकिन यह सपना हर बार उसकी आंखों से फिसलता जा रहा है। वह हर रात इसी सोच में जागता है कि क्या मून उसे कभी पापा कहेगी? क्या उसकी मासूम सी बेटी कभी उसके पास लौटेगी? दूसरी ओर अर्शी अपने नए घर में मून के साथ बिल्कुल नए ढंग से जीवन शुरू कर चुकी है। उसने अपने कमरे को वैसे सजाया है जैसे एक महारानी का कक्ष होता है। हर दीवार पर मून की तस्वीरें, उसकी खिलौनों की अलमारी, और वहीं एक कोना है जहां वह हर शाम मून को बैठाकर सिखाती है कैसे दुनिया से लड़ना है, कैसे अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करना है, और कैसे कभी किसी पर विश्वास नहीं करना। मून अभी बहुत छोटी है, लेकिन अर्शी उसे पहले से ही यह सिखा रही है कि दुनिया में भावनाएं नहीं, ताकत चलती है। वह उसे कहानियां सुनाती है, लेकिन परियों की नहीं, बल्कि ऐसी औरतों की जिन्होंने दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। हर बार जब मून खिलखिलाकर हंसती है, अर्शी की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वह सोचती है कि यह हंसी सिर्फ मेरी वजह से है और मैं ही इसका भविष्य बनाऊंगी। लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखों में यह डर भी छिपा होता है कि कहीं मून किसी दिन अपने पापा से मिलने की जिद न करने लगे, कहीं उसके भीतर वह मासूमियत न जाग जाए जो उसकी योजना को बिगाड़ दे। इसलिए वह हर दिन मून को और कठोर बना रही है, इमोशन से दूर, रिश्तों से कटे हुए और आत्मनिर्भर। इसी दौरान घर के बाकी सदस्य अर्शी के इस व्यवहार से परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। सब जानते हैं कि जब से अनिरुद्ध ने अर्शी से दूरी बनाई है, वह पागलपन की हद तक बदल गई है। झनक की गैरमौजूदगी ने अर्शी को और हावी बना दिया है, और अब उसके पास मून का सहारा है, जिससे वह सबको कंट्रोल में रख सकती है।
वह जानती है कि मून ही अब उसका एकमात्र बचा हुआ पत्ता है जिसे वह समय आने पर बड़ी चालाकी से खेलेगी। मून की मासूम आंखों में अभी दुनिया की सच्चाई नहीं बसी है, लेकिन उसकी परवरिश जिस ढंग से हो रही है वह दिन दूर नहीं जब उसकी मासूमियत अर्शी की नफरत में रंगी हुई नजर आएगी। और तब शायद जब अनिरुद्ध एक बार फिर मून के पास जाने की कोशिश करेगा, वह खुद अपनी बेटी की आंखों में अनजान बनकर रह जाएगा। यह कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, भावनाएं और खून के रिश्ते भी सियासत, नफरत और स्वार्थ की दीवारों में कैद हो चुके हैं। अर्शी अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। उसने अपनी बच्ची को खुद के जैसा बनाने की जो कसम खाई है वह उसे पूरा करके ही मानेगी। उसे नहीं चाहिए कोई माफी, कोई प्यार, कोई दूसरा मौका। उसे चाहिए सिर्फ जीत, और उस जीत का नाम है मून। अनिरुद्ध को वह टूटते हुए देखना चाहती है, झनक को अकेलेपन में तड़पते हुए और खुद को मून के रूप में दोहराते हुए। यही उसकी असली विजय होगी। बोस परिवार में इस समय हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अर्शी, जो कभी इस घर की सदस्य थी, अब वहां से पूरी तरह कट चुकी है। उसका व्यवहार अब सभी को अस्वीकार्य लगने लगा है। नफरत, गुस्सा और लालच का जो चेहरा अब सबके सामने आया है वह किसी को भी पच नहीं रहा। वह एक मासूम सी बच्ची मून को सबसे अलग कर देने पर तुली हुई है, और यही बात पूरे बोस परिवार को भीतर तक झकझोर गई है। परिवार के हर सदस्य ने उसके इस कदम की निंदा की है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि एक माँ किस तरह अपने ही बच्चे को अपने स्वार्थों की भेंट चढ़ा सकती है। अर्शी अब सिर्फ एक माँ नहीं रही, वह अब एक औरत बन चुकी है जो अपने अहंकार और गुस्से में सब कुछ पीछे छोड़ रही है, यहाँ तक कि रिश्तों को भी। वह अपने लालच और गुस्से में इस कदर अंधी हो चुकी है कि अनिरुद्ध को ताने मारना, अपशब्द कहना और उसके पूरे परिवार को दोष देना उसकी आदत बन चुकी है। उसने किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबको अपने गुस्से का शिकार बनाया। और अब उसने फैसला कर लिया है कि वह इस घर से चली जाएगी, मून को लेकर, और फिर कभी वापस नहीं लौटेगी। किसी को माफ नहीं करेगी और न ही किसी को अपनी बेटी से मिलने देगी। यह फैसला सिर्फ उसका नहीं, उसकी पूरी मानसिकता का प्रतिबिंब है। एक ऐसी सोच जो सिर्फ खुद को सही मानती है और बाकी सबको गलत। इस पूरे बवाल के बीच अगर बात करें अनिरुद्ध और झनक की, तो इन दोनों की कहानी ने अब एक और दुखद मोड़ ले लिया है। दोनों की शादी आखिरकार नहीं हो पाई। दोनों ने एक दूसरे से प्यार तो किया, लेकिन वह प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गया। विश्वास की जो कड़ी होनी चाहिए थी वह बार बार टूटती रही। हर बार कोई न कोई ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें अलग कर दिया, और इस बार भी वही हुआ। उन्होंने एक दूसरे से वादे किए, सपने देखे, लेकिन उन वादों पर भरोसा नहीं किया गया, और यही वजह है कि दोनों फिर से अलग हो गए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि शो में सिर्फ दर्शकों की भावनाओं से खेला जा रहा है। जब भी यह लगता है कि अब अनिरुद्ध और झनक का मिलन होगा, तभी एक प्रोमो रिलीज किया जाता है जिसमें इन दोनों के मिलने के संकेत होते हैं, लेकिन असल सीन में उसका उल्टा दिखाया जाता है। यह सिलसिला काफी समय से चलता आ रहा है, जिससे दर्शकों में भी एक अजीब सी निराशा भर गई है। उन्हें अब लगने लगा है कि यह जोड़ी कभी एक नहीं हो पाएगी। कहानी की इस दिशा ने बहुतों का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि जिस प्रेम को उन्होंने महसूस किया वो हर बार अधूरा रह गया। और अब जब शो में 20 साल का लंबा लीप आ चुका है, तो कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब अनिरुद्ध और झनक दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं, इतने दूर कि अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहते। वक्त ने उन्हें सिर्फ बदला ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब उनके बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा, बस अतीत की कुछ तकलीफें और अधूरे वादे ही बचे हैं। इस लीप के बाद दर्शकों को यह उम्मीद थी कि शायद अब एक नई शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ कहानी और ज्यादा जटिल होती जा रही है। बोस परिवार का ताना बाना अब पूरी तरह बिखर चुका है। झनक, जो कभी इस परिवार की उम्मीद थी, अब वहाँ नहीं है। अर्शी, जो कभी इस घर की बहू थी, अब वहाँ से चली गई है। और अनिरुद्ध, जो इन दोनों के बीच झूलता रहा, अब अकेला है, खोया हुआ और खामोश। मून, जो कि इस पूरे संघर्ष की मासूम सी गवाह है,
अब एक ऐसी जिंदगी जी रही है जहां उसे यह नहीं पता कि उसका असली रिश्ता क्या है, कौन उसका क्या है। और शायद यही सबसे बड़ा दुख है इस कहानी का, जहां सबसे ज्यादा मासूम को ही सबसे बड़ी सजा मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या अनिरुद्ध और झनक अब कभी नहीं मिलेंगे? क्या अर्शी का गुस्सा कभी शांत होगा? और सबसे अहम सवाल, क्या मून कभी अपने असली माता पिता को पहचान पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन दर्शकों का दिल इन हालातों से आहत जरूर है। शो की यह स्थिति अब दर्शकों से जुड़ने की बजाय उन्हें भ्रमित कर रही है। कई लोग अब यह कहने लगे हैं कि यह सिर्फ खींचने का एक और तरीका है, जहां भावनाएं सिर्फ दिखावे के लिए हैं और कहानी बस उलझनों में फंसी हुई है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह उम्मीद बाकी है कि शायद कभी कोई मोड़ आएगा जब रिश्तों की यह गुत्थी सुलझेगी, जब मून अपने पापा को पापा कहेगी, जब झनक और अनिरुद्ध के बीच का यह दर्द किसी मुस्कान में बदल जाएगा। फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि ना कोई मिलने को तैयार है, ना ही कोई माफ करने को। बस एक सन्नाटा है जिसमें हर कोई अपने हिस्से की तकलीफ लिए जी रहा है। और इस सन्नाटे में दर्शक भी शामिल हैं, वो दर्शक जो हर हफ्ते हर एपिसोड में यह उम्मीद लेकर बैठते हैं कि शायद आज कुछ बदलेगा, शायद आज कोई मुस्कान लौटेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे सिर्फ एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब यह देखना बाकी है कि यह कहानी और कितने मोड़ लेगी और कब उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां यह अधूरी दास्तान पूरी हो सके। अगर आप भी इस कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह कहानी अब भी संभल सकती है? क्या झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी कभी मिट सकेगी? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।